Good morning, dear students. Now, this is our last topic of this chapter, expression concentration of solution. कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस किस किस तरीके से कर सकते हैं. अब बात आती है व्हाट इज़ सॉल्यूशन. तो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हुज कंसंट्रेशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स. सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सर है. किसका मिक्सर है? जिसमें दो या दो से सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या कर सकती है? वेरी कर सकती है. ठीक है. अब हम देखते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है यदि हमने ऐसा सॉल्यूशन लिया जो केवल दो कंपाउंड से मिलके बना है तो हम उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है? एक कंपोनेंट होता है ए, दूसरा कंपोनेंट होता है बी. सपोज ए कंपोनेंट को मैंने क्या बोला? सॉल्वेंट, और दूसरा होता है मेरे पास सॉल्यूट. तो सॉल्वेंट क्या हो गया? प्रेजेंट इन लार्ज प्रपोर्शन. जो लार्ज प्रपोर्शन में होगा वो क्या होगा? हमारा सॉल्वेंट होगा. और सॉल्यूट क्या होगा? प्रेजेंट इन स्मॉलर पोर्शन, जो कम पोर्शन में होगा. सपोज हमने नींबू पानी बनाया, वाटर लिया, तो वाटर इज़ अवर सॉल्वेंट, और हमने उसमें लेमन ऐड किया तो वो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया. अब ये जो कंसंट्रेशंस होती हैं ये इनको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट है मेरे पास मास परसेंटेज. तो किसी भी मास परसेंट निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. ये और जो मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कैसे बनेगा? वो बनेगा जब मैं यहाँ पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है. इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ. एग्जांपल देखो. अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट. सॉल्यूट की मास परसेंटेज को कैलकुलेट करना है. तो मास कितना, जो हमारा ए है उसका मास कितना दे रखा है? 2 ग्राम. और यहाँ पर जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना हो गया? 2 + 18 विच इज़ इक्वल टू 20. तो मास परसेंटेज ऑफ ए क्या हो गया? ए का इसने पूछा है और टोटल में से निकालना है. तो ए कितना दे रखा है यहाँ पर हमें? 2 ग्राम. तो 2 ग्राम इज़ डिवाइडेड बाय 20. 20 क्या हो गया? मास ऑफ द सॉल्यूशन. तो 20 से इसको और मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर क्या? 10%. तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे? मास परसेंट. तो मास परसेंट क्या हो गया? मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन. कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली दिया हुआ रहता है. यदि डायरेक्टली दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे, और डायरेक्टली नहीं दिया हुआ तो आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे. सेकेंड मेरे पास टर्म आती है मोल फ्रैक्शन. इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से. और ये क्या होती है? ये होता है इट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन. इसको एग्जांपल से समझते हैं. सपोज मेरे पास क्या है? इफ़ सब्सटेंस बी डिज़ोल्व इन सब्सटेंस ए. बी को हमने ए में डिज़ोल्व कर दिया एंड देयर नंबर ऑफ मोल्स आर एन ए एंड एन बी रेस्पेक्टिवली. और उनके क्या हो गए? जो नंबर्स हैं वो क्या मोल्स क्या हो गए? एन ए और एन बी हो गए. तो हम इसका फ्रैक्शन यदि हमें निकालना है, सपोज ए का फ्रैक्शन निकालना है, तो ए का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोल ऑफ ए और डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी. मतलब टोटल का मोल हमको यहाँ पर लिखना है. इसी तरह यदि हमें मोल फ्रैक्शन बी का निकालना है तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी. तो यहाँ पर बच्चों आपको जो टर्म याद रखनी है वो क्या है कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मोल. ठीक है. तो जो भी क्वांटिटी आपको दी हुई रहेगी पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे. फिर जब हम उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे और किसका उसने फ्रैक्शन फाइंड आउट करवाया है, तो बी का करवाया है या ए का, जिसका भी करवाया होगा उसको लेके डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ कर देंगे. तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? रेशो मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा. और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है. वैसे ये जो हम मास कंसंट्रेशन जो निकालने के लिए जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये सारा आपको 11th में इतना ज़्यादा नहीं दे रखा, पर इससे रिलेटेड 12th में एक पूरा चैप्टर है, वहाँ पर बहुत सारा दिया हुआ है. ठीक है.
अब नेक्स्ट मेरे पास टर्न आती है मोलरिटी, कि व्हाट इज़ मोलरिटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ द सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स विच आर डिजोल्व इन 1000 ml और 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में जो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के जितने भी मोल प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे मोलरिटी, और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल M। सपोज इसको मोल्स को हमने लिख दिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया B, तो NB हो गया और टोटल वॉल्यूम हो गया V वॉल्यूम, L मतलब लीटर में। अब इसको हम आपको फिर याद रखना होगा कि यहाँ पर मोल्स कैसे निकालते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट, जो मास है और जो मोलर मास है, जब हम उससे कंपाउंड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, हमारे पास यहाँ पर उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब बच्चों मैं आपको इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो यहाँ पर कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि जो मोलर मास होता है NaOH का वो कितना होता है 40। अब इसने यहाँ पर ये बोला हुआ है कि हमको 4 ग्राम डिज़ोल्व कराया हुआ है हमने 250 ml में, तब हम इसको इस सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो 4 ग्राम जो है और मोलर मास कितना है 40, तो 4/40 हम करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमको 0.1 मोल ऑफ NaOH, 0.1 मोल NaOH आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आ गया। तो यहाँ पर सिंपल है, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितना आ गया 0.1, और गिवन वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 250 ml से और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.4 मोल लीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉल्यूट का ग्राम में वेट दिया हुआ रहेगा, पहले तुम्हें उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए तुम क्या करोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, और यदि ml में है तो 1000 से मल्टीप्लाइड करना है।